हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरुजी। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, एक मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं 35 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि देखने को मिलती है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिग्रीगेशन ऑफ वाटर, सॉरी सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज कॉल्ड। जो सेपरेशन होता है, हमारे पास पानी होता है, सैंड होता है, सीमेंट होता है, फ्रॉम फ्रेशली मिक्स कंक्रीट, उसको हम क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो सिग्रीगेशन होता है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो सिग्रीगेशन जो होती है, आपको जो मिक्स होता है उसमें अगर आपका वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको सिग्रीगेशन देखने को मिलती है। अगर जो आपका साइज़ है एग्रीगेट का वो मैक्सिमम साइज़ आपने यूज़ किया है तो भी आपको सिग्रीगेशन देखने को मिल सकती है। सिग्रीगेशन से ये होता है कि आपको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने को मिलता है। एंड जो हमारा कंक्रीट की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस हो जाती है, उसके अंदर पानी जो है इजीली फ्लो कर सकता है। पानी फ्लो करेगा तो हमारा जो स्टील होता है, जो हमने स्टील प्रोवाइड किया होता है, उस पर जंग लगता है। तो जंग लगने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो सिग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये नहीं आना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर इज टू। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं सी वाटर में तो आप कौन से टाइप का जो सीमेंट होता है उसको प्रेफर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट आते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पूछा गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वाटर में, सी वाटर के केस में हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पूछा गया है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है इसको भी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। तो इसको हम करते हैं अंडर जो नॉर्मल वाटर की कंडीशन होती है, अंडर नॉर्मल वाटर कंडीशन में इसको हम भी वाटर में यूज करते हैं, लेकिन अंडर जो नॉर्मल कंडीशन होती है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लो हीट सीमेंट की हम बात करते हैं। तो लो हीट सीमेंट जो होता है, ये जो होता है इसको मास कंस्ट्रक्शन के लिए करता है। जैसे कि जो मास बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उसको मास बोलते हैं। तो इसकी जैसे कि हमारे पास डैम्स वगैरह आ गया, अबेटमेंट जो होती है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर स्टोन मोर स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। जब भी जो भी स्टोन होता है उसके लिए जो मोह स्केल होता है उसको हम यूज करते हैं ताकि हम किस चीज का पता लगा सके। तो मोर स्केल जो होता है ये सभी को पता है कि हम हार्डनेस का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी खत्म नहीं होती है, यहाँ से आपका शुरू होता है। क्योंकि जो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल होता है जिसका हार्डनेस नंबर 1 होता है या फिर 7 होता है या फिर 8 होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ। तो टैल्क जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक होती है, मिनरल होता है, सॉफ्ट रॉक होती है, इसका हार्डनेस नंबर 1 होता है। एंड जो डायमंड होता है सबसे कठोर स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक होती है, इसका 10 हार्डनेस नंबर होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बीच वाले तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिच सीमेंट मोटार आर मोर लायबल टू क्रैकिंग। जो रिच सीमेंट मोटार होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीमेंट हमने प्रोवाइड किया होता है उस मोटार में, तो वो बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रैकिंग में आ सकता है एज कम्पेयर टू लीन मोटार, बिकॉज रिच मोटार हैज़, रिच मोटार के पास क्या होता है, उसके पास हाई श्रिंकेज होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट टू सर्व एज। एग्रीगेट जो होता है वो कंक्रीट में हम उसको डालते हैं, लेकिन उसका फंक्शन क्या होता है, क्यों हम उसको प्रोवाइड करते हैं, किस तरह के हम एज प्रोवाइड करते हैं, सर्व एज किस तरह के, किस जैसा हम प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीगेट जो होता है उसको हम इनर्ट फिलर की तरह यूज करते हैं। इनर्ट फिलर, इनर्ट सभी को पता होगा लेकिन फिलर नहीं पता होगा, तो फिल करना, फिलर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह से गांठ बांध कर याद कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर हमारे IS कोड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। जब भी आप लेंथ चेक करते हैं हमारी जो ब्रिक्स होती है, तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होती है हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग आप लेते हैं, तभी आप उसके ऊपर टेस्ट कर सके कि आप उसकी लेंथ जो है वो कितनी है। तो आप उसके लिए 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होती है उसको लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टरजाइट रॉक्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। क्वार्टरजाइट रॉक्स जो होती है वो किसकी कैटेगरी में आती है, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो क्वार्टरजाइट रॉक जो होती है वो आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द टेकोमीटर इज फिटेड विद एनालिटिक लेंस। जो टेकोमीटर होता है उसको हम फिट कर रहे हैं एनालिटिक लेंस के साथ, देन तब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमारा जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो शो होता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि टेकोमीटर में जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, एंड एडिशन कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो उस केसेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे क्लासिफिकेशन फाइन सैंड जो होता है उसका साइज जो होता है ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, क्या होता है उसका डायमीटर। अगर हम यहाँ पे फाइन सैंड की बात करें, वैसे तो जो सैंड होता है उसको तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास फाइन सैंड होता है, दूसरा मीडियम सैंड होता है, तीसरा जो होता है वो कोर्स सैंड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइन सैंड के बारे में पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइन सैंड का ये वाला साइज होता है। अब देखिए मीडियम साइज सैंड भी होता है, तो इसका साइज यहाँ से शुरू होता है 0.425 mm से लेकर 2 mm तक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। उसके बाद हमारे पास कोर्स होता है, तो इसका 2 mm से शुरू होता है एंड 4.75 पर ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है हमें ये बताना है। हार्डेस्ट मिनरल इन यहाँ पे जो दिया गया है इसके बारे में पूछा है कि हार्डेस्ट कौन सा होता है। बाकी आपसे किसी और के बारे में नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो दिए गए इनके बारे में बताना है। अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं क्वार्टरजाइट। क्वार्टर जो होता है इसका 7 होता है जब आप हार्डनेस का पता लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास फेल्सपर दिया गया है, तो फेल्सपर जो होता है इसका 6 से लेकर 6.5 हो सकता है। उस पर गार्ड नेट दिया गया है, गार्ड नेट जो होता है इसका भी 6.5 से कितना होता है 7.5 तक होता है। फिर MP वॉइल जो होता है इसका 5 से 6 होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये हो गया, ऑप्शन वन हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्यूट एजम्पशन आर वैलिड फॉर। एक डिप्यूट है जिसने एक इक्वेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है कि वो डिस्चार्ज जो होता है उसको मेजर करता है। डिस्चार्ज जो होता है किसके थ्रू, तो वो एक्वाफर होता है। एक्वाफर यहाँ पे देखिए एक्वाफर के ऑप्शन में दिया गया है, तो डिस्चार्ज जो होता है उसको मेजर करता है थ्रू एक्वाफर। तो एक्वाफर वो कौन सा होता है हमें ये बताना है, तो वो एजम्पशन उसके लिए ही वैलिड होती है, तो वो होता है अनकन्फाइंड एक्वाफर। डिप्यूट इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं ताकि डिस्चार्ज जो होता है उसको मेजर कर सके थ्रू अनकन्फाइंड एक्वाफर। ऑप्शन फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है सॉइल का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। एक्टिव की बात करेगा तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने थर्ड यहाँ पे बता दिया, आपको पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैंने आपको बताया है कई बार, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड ऑन वाटर लॉगर सॉइल। टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड ऑन वाटर लॉगर सॉइल इज, तो कौन सी होती है वाटर लॉगर में पाइल फाउंडेशन को आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन फोर हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी जो होती है ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विद राइज इन टेम्परेचर।
डायनामिक विस्कोसिटी जो होती है, मोस्ट ऑफ जो गैसेस होती है, सबसे ज़्यादा गैसेस जो होती है वो राइज, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो इन विच विस्कस फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शियल फोर्स। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक फ्लो होता है जिसमें विस्कस फोर्स जो होती है वो डोमिनेट करती है, डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शियल फोर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि डोमिनेट, डोमी डोमिनेटिंग जो होता है वो इट मीन्स कि जी हावी कोई किसी चीज़ पर हावी हो जाना, उसको हम डोमिनेट बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लो होगी उतना ज़्यादा वो इनर्शियल फोर्स जो होती है उसके ऊपर हावी होगा। ऑप्शन हमारा इस केस में आंसर लैमिनार हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारा टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि उसके लिए क्या होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप। तो वो होता है जब हमारी जो फसल होती है कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाती है तो उसको जो हम पानी देते हैं उसको हम कोर वाटरिंग बोलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, एज द लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टरीज। एज पर हमारे सिल्ट लेसिस थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग सिल्ट फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो स्क्वायर रूट होता है पार्टिकल का। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोहाइटल मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। आइसोहाइटल मेथड जो होता है वो प्रिसिपिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगल लेन के लिए हमारी विड्थ ये होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 3.5 जो होती है पर लेन के लिए होती है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंट सर्वे डाटा आर रिलेटेड टू। वो स्पीड एंड डिले स्टडी जो होती है इसी से ही रिलेट करता है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम साइज। स्टोक्स लॉ होता है हमारे पास सॉइल होता है उसका साइज होता है लिमिटेड किया गया कि इस लिमिट के सॉइल के लिए ही स्टोक्स लॉ वैलिड होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉइल का साइज होता है वो ये वाला होना चाहिए तभी वो वैलिड होता है। ऑप्शन हमारा 1 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नाउन। तो वो सुपर क्लोरीनेशन ही की जाती है बियॉन्ड। सॉलिड कंटेंट जो होता है सीवर में वो कितना होता है, सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवर इज 1%। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सॉलिड कंटेंट के बारे में। तो हमारे पास जो सीवेज होता है उसमें अप्रोक्सीमेट 90.9% जो होता है वो पानी होता है, 0.1% जो होता है वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे 0.1 नहीं दिया गया तो हम इसको ही आंसर मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये होती है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस डेवलप इन ए मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट इन एक्सटेंशन इज कॉल्ड। उसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन रेशियो जो होता है एल्यूमिनियम का वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो जो होता है वो ये होता है एल्यूमिनियम का। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेम्स इक्वेशन आर एप्लीकेबल फॉर। लेम्स इक्वेशन जो होती है वो थिक सिलेंडर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो लेम इक्वेशन जो होती है ये थिकनेस जो होती है फाइंड आउट करती है, किसकी थिकनेस, जो हमारे पास थिक सिलेंडर होता है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ फेलियर इज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो होती है वो नहीं होती है, बाकी ये होती है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ टफनेस ऑफ ए मटीरियल। तो वो होती है एरिया अंडर स्ट्रेस माइनस स्ट्रेन डायग्राम। 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। और जितना भी मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो इसमें सारा कुछ ये होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, इन डबल रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट जो होती है शुड नॉट एक्सीड, टोटल रेनफोर्समेंट जो होती है वो 8% होती है। ऑप्शन हमारा थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए डबल रेनफोर्समेंट की बात हो रही है तो डबल में 8% ही होती है टोटल, इसको आप याद कर लीजिए। 8% आपको जो ग्रोस सेक्शनल एरिया होता है उसका 8%, क्योंकि डबल में आप दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में भी आप स्टील प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करते हैं। तो 4% कंप्रेशन का हो गया एंड 4% टेंशन का हो गया, टोटल 8% हमारा डबल में हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो आपको न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट करना आना चाहिए इस क्वेश्चन से। अगला देखिए, इफेक्टिव लेंथ जो होती है फिल्ड वेल्ड की टेकन एज द एक्चुअल लेंथ, कितनी आप लेते हैं तो वो आप माइनस ट्वाइस 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, इतनी आप लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, लार्ज बड़ा डीप गहरा कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।